हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में। देखिए आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लिए एक तरीके से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। जम्मू कश्मीर को एग्जेम्प्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए एप्लीकेबल होता था आर्टिकल 370, ठीक है। और क्योंकि मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन थे अंडर आर्टिकल 370 वो खत्म करे थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस कदम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी है, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। तो थोड़ा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था ये कहानी। तो एक तो समझते हैं 1946 से अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949, ठीक है, और ये एग्जैक्ट डेट है 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो इस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट करा था, जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। कॉन्स्टिट्यूशन तब लागू हुआ था, कुछ चीजें 26 नवंबर से लागू हो गई थी, लेकिन पूरा फुल कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, ठीक है। अब इस बीच क्या हुआ था 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया में ना 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट्स तो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए और 552 टेरिटरीज ऐसी थी छोटी छोटी जहां पर राजा रजवाड़ा हुआ करते थे और वो इंडिया का पार्ट थे ही नहीं उस समय, ठीक है। तो अब ये मुहिम चली कि इंडिया के अंदर ऐसी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो रह नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां तो राजा रजवाड़ा थे। तो इनको ना इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करने का एक मुहिम चली। तो उस समय सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे राजा रजवाड़ा उनको इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट करा, प्यार से समझाया कि भाई इंडिया के अंदर ऐसी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह सकती। जो प्यार से समझे तो ठीक है, और जहां पर डंडा चला के समझाने की जरूरत थी वहां पर डंडा भी चलाया गया। जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है पुलिस एक्शन के थ्रू जो है इंडियन यूनियन के साथ ऐड हुआ था हैदराबाद, ठीक है। जूनागढ़ की बात करें, जूनागढ़ होता था गुजरात में। वहां पर जूनागढ़ में क्या था, पॉपुलेशन हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, और उस प्रिंसली स्टेट ने मतलब जो रूलर बाबी थे मुस्लिम राजा, उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। तो जनता ने, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन थी, बगावत करी थी कि नहीं, जब रिलीजियस लाइन में बंटवारा हुआ है, क्योंकि 1947 में जब अंग्रेज गए तो इंडिया को 2 हिस्सों में बांट के गए थे, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, ऐसे एक मैसेज देके चले गए थे, रिलीजियस लाइन में बंटवारा करके चले गए थे। तो हिंदुओं ने जूनागढ़ में बगावत करी कि नहीं, हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे। तो वहां पर रेफरेंडम हुआ, लोगों से पूछा गया आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो या पाकिस्तान। तो रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने इंडिया, 90% ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया के बारे में बात करी। तो इस तरीके से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। हैदराबाद को पुलिस एक्शन। फिर आई बात JNK की। अब JNK में जो था वो जूनागढ़ का अपोजिट था, ठीक है। JNK में राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हिंदू राजा, राजा हरि सिंह हिंदू राजा थे और पॉपुलेशन मुस्लिम थी। 1925 में 1925 में राजा हरि सिंह JNK के राजा बने थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब 1947 के बाद ब्रिटिशर्स चले गए तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि JNK में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो JNK उनका हुआ, ठीक है। JNK इंडिया पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट होगा, पाकिस्तान यूनियन के साथ इंटीग्रेट होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन राजा हरि सिंह का कहना था कि ना तो हम इंडिया का पार्ट बनेंगे ना पाकिस्तान, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो हुआ क्या कि अक्टूबर 1947 में मतलब हमारी आज़ादी के 2 महीने के बाद, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी 1947, 2 महीने के बाद जम्मू कश्मीर की जो रेबेलियस जनता है, सिटीजन है, उन लोगों ने बगावत कर दी राजा हरि सिंह के खिलाफ। और उन लोगों में पाकिस्तान आर्मी के लोग भी सिविलियंस में थे। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक तरीके से रेबेलियन था, लोगों को भड़काया जा रहा था। तो राजा हरि सिंह को एक ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि JNK उनके हाथ से निकल जाए। राजा हरि सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, उनकी इंडिया के हिंदू जो नेता थे उनके साथ बनती थी, इंडियन यूनियन के साथ अच्छी बनती थी। तो राजा हरि सिंह इंडियन यूनियन से हेल्प मांगते हैं
और इंडियन यूनियन हेल्प करने को तैयार होता है राजा हरि सिंह, लेकिन बदले में ये बोलता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा, जेएनके इंडिया का इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होगा, बदले में हम आपको मिलिट्री एड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे पाकिस्तान से। तो 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ बिटवीन राजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से जेएनके इंडिया का पार्ट बन गया और बदले में हमने उनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करी। और उसके बाद से ही 1947-48 कश्मीर वॉर स्टार्ट हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसे कश्मीर वॉर के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जेएनके इंडिया का पार्ट बना, हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया और जो विद्रोह था उसको शांत करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से जेएनके इंडिया का पार्ट बना। उसके बाद से ही पाकिस्तान मुंह फुलाए बैठा है कि भाई अरे ये तो हमारा था जेएनके, ठीक है, और इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद से ही पाकिस्तान नाराज हुए बैठा है, कश्मीर 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 लगातार लगा हुआ है। ये नहीं कि अपनी कंट्री के डेवलपमेंट, अपनी कंट्री में सुधार, अपने सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस चीज पे ध्यान दे, सारा ध्यान उसका कश्मीर 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 लगा हुआ है बस। तब से नाराज हुआ बैठा है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी कि किस तरीके से जेएनके इंडिया का पार्ट बना। अब बात ये है कि आर्टिकल 370 की बात कहां से हुई और कैसे आया, क्योंकि देखिए 1947 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, इंडिया का बना नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स की मीटिंग तो लगातार चल ही रही थी। तो हुआ क्या, क्योंकि जेएनके इंडिया का पार्ट बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा। आर्टिकल 370 डाला गया और उसमें ना टेम्पररी प्रोविजंस डाले गए फॉर जेएनके, मतलब जेएनके के लिए टेम्पररी और एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 370। मतलब एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएनके था, जिसमें जेएनके को एक तो एग्जाम्प्ट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबसे एग्जाम्प्ट किया गया था जेएनके को, कि जेएनके के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 लागू होगा, जिसमें जेएनके के बारे में सारी चीजें होंगी कि जेएनके को कैसे गवर्न किया जाएगा। मतलब जेएनके का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था अंडर आर्टिकल 370। तो स्पेशल प्रोविजंस थे, टेम्पररी प्रोविजंस थे, ये ध्यान रखना, टेम्पररी प्रोविजंस थे। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ भी है, आर्टिकल 370 की हेडिंग ही है उस पार्ट में कि टेम्पररी प्रोविजंस और स्पेशल प्रोविजंस, टेम्पररी। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 370 जेएनके का अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस समय जेएनके के लिए रखा। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर या जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 35A ऐड हुआ। आर्टिकल 35A ऐड हुआ और ये एम्पावर्स जेएनके लेजिस्लेचर, मतलब जेएनके की जो विधानसभा है या स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एम्पावर करता है कि कौन जेएनके का डोमिसाइल होगा। ठीक है, ये एम्पावर करता है डोमिसाइल ऑफ जेएनके, डोमिसाइल ऑफ जेएनके। ठीक है, तो वहां की विधानसभा जो है या विधान परिषद जो है, ठीक है, तो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कौन जम्मू कश्मीर का सिटीजन या डोमिसाइल माना जाएगा, उसके लिए विधानसभा ही पास करेगी। ठीक है, तो उनके अलग ही सिस्टम चलता था। कोई भी अगर कोई उत्तराखंड से या राजस्थान से जेएनके का डोमिसाइल बनना चाहे तो उसके लिए प्रोविजन था ही नहीं कि वो नहीं बन सकता, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो वो वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ठीक है, साथ ही साथ ये भी प्रोविजन थे कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की इंडिया के अदर पार्ट्स में किसी के साथ मैरिज करती है, जैसे किसी उत्तराखंडी के साथ मैरिज करती है, राजस्थानी के साथ मैरिज करती है, तो उस लड़की को बेदखल कर दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से। ठीक है, ये भी प्रोविजंस थे। मतलब एक तरीके से इनकरेज किया जा रहा था वहाँ की विमेन को कि आप जो वहाँ जेएनके की पॉपुलेशन है उन्हीं के साथ मैरिज करो, और डिस्करेज किया जा रहा था कि बाहर किसी के साथ मैरिज नहीं करनी है आपको इंडिया के अदर पार्ट से।
में किसी से भी। तो क्योंकि ये मतलब इस तरीके के प्रोविजंस बनाए गए। साथ ही साथ किसी पाकिस्तानी के साथ वो लड़की मैरिज करती है तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिल जाएगा। ये प्रोविजंस बनाए गए थे इसमें। साथ ही साथ और भी कई सारे स्पेशल प्रिविलेजेस, डोमिसाइल से रिलेटेड रूल, वहां की विधानसभा के पास, विधानसभा को एम्पावर किया गया था अंडर आर्टिकल 35A, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन थे, टेम्पररी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 370, जो कि विवाद का विषय बना रहा लंबे टाइम तक। बीजेपी या उस समय जनसंघ था, आरएसएस थे, वो लगातार कई बार आंदोलन चलाए कि आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए जेएनके के लिए। तो मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया 2019 का, 2019 के थ्रू अच्छा एक और चीज ये समझनी है कि आर्टिकल 370 वैसे कॉन्स्टिट्यूशन से स्क्रैप नहीं हुआ है, क्योंकि हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया। आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है, बस जम्मू कश्मीर के लिए जो अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजन थे, स्पेशल प्रोविजंस टू जेएनके, वो खत्म हुए। मतलब अंडर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन थे वो खत्म हुए हैं। आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज है। एक जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 खत्म करा, ठीक है। तो आर्टिकल 370 एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो खत्म हुए हैं अंडर आर्टिकल 370। और साथ ही साथ 2019 में एक और आया था जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके थ्रू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके थ्रू 2019 इस एक्ट के थ्रू जेएनके को यूनियन टेरिटरी, जेएनके क्योंकि स्टेट था तो इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, जेएनके एंड लद्दाख, 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया, यूनियन टेरिटरी, जबकि ये पहले क्या था, स्टेट हुआ करता था, ठीक है। और इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि भारत सरकार ने जेएनके के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस खत्म करे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत सरकार के इस कदम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी कि नहीं, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो फाइनली इसमें एक फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर मार दी है। जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन थे, भारत सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू।